सवाल ये है कि आखिर क्यों बप्पा को 10 दिन तक घर में रखने के बाद जल में ही विसर्जित किया जाता है। क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है या ये सिर्फ एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। और सबसे बड़ी बात, क्यों हर साल हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणेश उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन अनंत चतुर्दशी पर बप्पा को विदा करने का समय होता है। 12 दिन तक घर के सदस्य की तरह सेवा करने के बाद भक्त भावुक होकर उन्हें जल में प्रवाहित कर देते हैं। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने जब गणेश जी से महाभारत लिखवाई तो लगातार 10 दिन तक कथा सुनाते रहे और बप्पा उसे लिखते रहे। 10 दिन बाद उनका शरीर तप्त हो गया, तब वेदव्यास जी ने उन्हें जलकुंड में स्नान कराया और उसी से जन्मी परंपरा है विसर्जन की। माना जाता है कि इससे गणेश जी को शीतलता मिलती है और भक्तों को सीख कि जीवन का चक्र मोह माया से मुक्त होकर चलता रहता है। विसर्जन सिर्फ विदाई नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि हर प्राणी को अपने स्थान पर लौटना है और फिर समय आने पर वापस आना है। जल में प्रतिमा डुबोना इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा साकार से निराकार होकर पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। यही कारण है कि हम बप्पा को विदाई देते हुए प्रार्थना करते हैं, अगले साल फिर जल्दी लौट आना। भारत के इतिहास में बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए इस परंपरा को समाज में फैलाया। जल को नारायण स्वरूप माना जाता है और गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सब अंततः मुझ में ही मिल जाते हैं। इसलिए विसर्जन सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक संदेश है। मोह को छोड़ो और विश्वास रखो कि बप्पा फिर लौटेंगे। क्या आप मानते हैं कि बप्पा का जल में मिल जाना वास्तव में हमें जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाता है?